नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब का पर्दाफाश किया जाता है, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत आपको बताते हैं। नापाक के मंच पर आज पाकिस्तान की हर दोहरी चाल का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि आपके नापाक पड़ोसी की हकीकत को जानना आपका हक है और हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए देखते हैं नापाक। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया। धमाका इतना भयंकर था कि ट्रेन ही पलट गई। यात्रियों में अफरा तफरी मची। इस घटना के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा दावों की पोल फिर से खुल गई है। लेकिन जाफर एक्सप्रेस वही ट्रेन है जो अभी से चंद महीने पहले भी निशाने पर लिया गया था, जब पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को हाईजैक कर लिया गया था। लेकिन तब भी पाकिस्तान की आर्मी की नींद नहीं टूट रही है और एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही असफल सुरक्षा ढांचे की शर्मनाक तस्वीर के साथ दुनिया के सामने आया है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के दश्त इलाके में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ाते हुए इस आईईडी हमले में ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें से एक डिब्बा पलट गया। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये वही पाकिस्तान है जो खुद को सिक्योर बताता है, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर फेल साबित हो रहा है। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा जो सालों से अलगाववाद, हिंसा और आतंक गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और सुरक्षा एजेंसियां बार बार दावा करती हैं कि वो सुरक्षा कवच मुहैया कराती हैं, लेकिन जाफर एक्सप्रेस के हालिया हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके दावे हवा में हैं, जमीन पर कुछ नहीं। इस क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 2 विस्फोट हुए हैं। पहला विस्फोट ट्रेन के रवानगी के समय हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इतनी भी सक्रिय नहीं कि समय रहते इस हमले को रोका जा सके। बिना किसी रोक टोक के आईईडी ट्रेन को निशाना बनाता है और पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा मशीनरी की पोल खुल जाती है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि पाकिस्तान सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। बीएलए और अन्य अलगाववादी समूह लगातार सक्रिय है। जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले में कहीं न कहीं बीएलए का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां लगातार खामोश रही हैं। ये वही देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को सुरक्षा में सक्षम बताता है, लेकिन अपने ही नागरिकों की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम है।
जब ट्रेन के 6 डब्बे पटरी से उतरे और सुरक्षा एजेंसियां बेबस बैठी हुई रही, तो दुनिया किसे जिम्मेदार ठहराए? ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 11 मार्च 2025 बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, जिससे पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। 15 अप्रैल 2025 मस्तूंग जिले में बलूचिस्तान की बस पर बम से हमला हुआ, जिसमें 3 जवान मारे गए और 20 लोग घायल हुए। 21 मई 2025 खुजदार में आर्मी पब्लिक स्कूल की बस पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 11 लोग मारे गए और 53 लोग घायल हुए। 9 और 11 जुलाई बीएलएफ ने ऑपरेशन बम के तहत पाकिस्तान सेना पर बड़े हमले किए, जिसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 51 से ज्यादा घायल हुए। कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और मीडिया ने चेताया कि बलूचिस्तान में सुरक्षा हालात गंभीर है और पाकिस्तान फिर भी अपनी आंखें मूंदे रहा। आज वही नाकामी खुलकर सामने है। जाफर एक्सप्रेस की यात्रा लगभग 1632 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें 40 स्टॉप होते हैं। ये क्वेटा और पेशावर के बीच चलती है। क्वेटा से पेशावर जाने में लगभग 34 घंटे का समय लगता है। बलूचिस्तान में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना अब पाकिस्तान की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। जाफर एक्सप्रेस का ये हमला पाकिस्तान को याद दिलाता है कि आप जितना दावा करेंगे, जमीन पर आपकी विफलता उतनी ही बेबाक नजर आएगी। अगर सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वैसे जाफर एक्सप्रेस को लेकर एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। जाफर एक्सप्रेस पर पाकिस्तान की नाकामयाबी का इतना बड़ा ठप्पा लगा हुआ है, इतना बड़ा ठप्पा लगा हुआ है कि इतनी लंबी ट्रेन चलाने के बावजूद जाफर एक्सप्रेस को पाकिस्तान कभी सुरक्षित रख ही नहीं पाया। और पिछली बार जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था तो पाकिस्तान ने इसके पीछे भारत का हाथ बताया और कहा कि भारत ने बलूचिस्तान में लोगों को उकसाकर जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करवाया। यानी कि अपनी नाकामयाबी का ठिकरा भी पाकिस्तान पूरी दुनिया पर और भारत पर फोड़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक पाकिस्तान की दाल नहीं गलने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे है एक बड़ी वजह। पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका की गोद में खेल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान चाइना का लाडला हुआ करता था। दुनिया में रक्षा जानकार तो यह भी बताते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती समंदर से ज्यादा गहरी है और आसमान से ज्यादा ऊंची है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुका है और अमेरिका की जी हुजूरी में लगा है, पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के तलवे इन दिनों चाट रहा है, उससे चीन को बेचैनी हो रही है। चीन पाकिस्तान से चढ़ा हुआ है। बहुत हद तक यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में चीन पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग और सैन्य सपोर्ट भी रोक ले, क्योंकि पाकिस्तान का अमेरिका प्रेम जाग उठा है। आतंक की फैक्ट्री कहे जाने वाला पाकिस्तान यानी कि खुद ही अपनी जाल में फंस गया है। इसलिए चीन भी और अमेरिका भी उसकी गर्दन पर फंदा कस रहे हैं। यह वही मुल्क है जिसने पूरी दुनिया में सिर्फ आतंकवाद एक्सपोर्ट किया और अपने सैनिकों को किराए पर लगाया। लेकिन अब यह चालें इतनी बार रिपीट हो चुकी हैं कि पाकिस्तान इन चालों के चक्रव्यूह में फंस चुका है। पाकिस्तान इन दिनों एक साथ दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन को साधने की कोशिश में है। एक और वो चीन के साथ आयरन ब्रदर कहलाने वाले रिश्ते को बनाए रखने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते गाढ़े कर रहा है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों दो नावों की सवारी कर रहा है। भविष्य में पाकिस्तान दोनों महाशक्तियों के टकराव का अखाड़ा बन सकता है। हाल ही में
आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में ट्रंप के साथ लंच किया। ट्रंप को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया। पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनी को साधने की कोशिश की। बलूचिस्तान में तेल, खनिज, क्रिप्टो सेक्टर तक पहुंच देने की पेशकश हुई। शहबाज मुनीर ने हालिया संघर्ष विराम का श्रेय भी ट्रंप को दिया। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार तक के लिए नामित किया। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अमेरिका को बलूचिस्तान के खजाने तक ऑफर दे दिया है। ये चालबाज पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत है। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब अमेरिका से कारोबारी अवसरों की उम्मीद कर रहा है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो डील को भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ नए सहयोग का प्रतीक बता रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान लौट रहा है और चीन अपनी नजर अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर गड़ाए हुए है। पाकिस्तान दोनों के बीच फंसा हुआ है और अब अपने ही जाल में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की सीपैक परियोजना का सबसे बड़ा निवेशक और हथियार आपूर्तिकर्ता है। शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा कि सीपैक 2 पाकिस्तान का बीजिंग से मदद पाने का आखिरी दांव है। शहबाज शरीफ ने मंत्रालय को सीपैक परियोजना को तेजी से पूरा करने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान चीन सीपैक 2.0 कार्यक्रम शुरू करने पर सहमत हो गया, जो कई क्षेत्रों में निवेश पर केंद्रित होगा। शरीफ ने चीन महान मित्र और भाई बताया है। आपको बता दें, चीन पाकिस्तान से खफा था। उसकी नाराजगी इस बात से थी कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय सीमा विवाद में अमेरिकी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जबकि रक्षा मोर्चे पर पाकिस्तान चीनी जेट विमानों पर निर्भर है। चीनी विश्लेषकों ने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया है। लेकिन चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने सीपैक वाला दांव चल दिया। अब एक तरफ पाकिस्तान ट्रंप से गलबैयां कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन की जी हुजूरी कर रहा है। पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर बगराम एयरबेस पाने में ट्रंप की मदद करता है तो उसे खूब फायदा होगा। अमेरिका अगर पाकिस्तान के रास्ते बगराम तक पहुंचता है तो पाकिस्तान सरकार और सेना पूरा फायदा उठाएगी। मुनीर अमेरिका से सैन्य उपकरण और मदद हासिल करेगा। इस्लामाबाद भी वैश्विक मंचों पर समर्थन की उम्मीद करेगा। लेकिन पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है। तालिबानी नेताओं की हालिया बैठक में अमेरिका को युद्ध की धमकी देने के साथ ही पाकिस्तान को भी चेताया गया है। तालिबान के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता है तो उसे तालिबान अपना दुश्मन मानेगा। किसी भी तरह की सैन्य या कूटनीति मदद बर्दाश्त नहीं करेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए तालिबान ने फैसला लिया है कि इन हालातों के बारे में रूस, चीन, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और भारत को भी अपने रुख से रूबरू कराएगा। मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने अपनी हड्डी खुद के गले में फंसा लिए है। उसकी खुद की गंदी चालें उसे भीतर से खोखला कर रही है। भारत सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि रणनीति तैयारी कर रहा है। आतंक की फैक्ट्री अब ध्वस्त होने ही वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।